हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ये लॉकडाउन के दरमियान मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी सुखद और सुरक्षित होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम लोग अपने दैनिक कार्य में जुट जाएं। मैं आज ये सॉलिड स्टेट के आगे टॉपिक्स को बढ़ाते हुए मैं आज चर्चा करेंगे स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये है टॉपिक क्रिस्टल लैटिस। इसको हम लोग स्पेस लैटिस भी कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या है? ये 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। बहुत ही साधारण डिफिनेशन है इसका। 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। एक यहाँ शब्द आया है लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट क्या है? कहते हैं लैटिस पॉइंट मेरा एटम्स भी होगा, आयन्स भी होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे साबुन का टुकड़ा, जैसे एक साबुन ले लो जो स्क्वायर में आता है, तो साबुन एक स्पेस लैटिस हुआ। या हम लोग डस्टर जो मिटाते हैं बोर्ड को, वो ले लो, ये स्पेस लैटिस हुआ। ये कैसा होता है फिगर? इसका 3 डायमेंशनली होता है, 3D पिक्चर होता है ये। तो इसलिए उसको हम लोग डिफाइन कर दिए कि 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स। कहते हैं लैटिस पॉइंट्स को हम 3 डायमेंशनली हम लोग जब उसको रेगुलर एक नियमित रूप से उसको अरेंज करेंगे तो जो फिगर बन के तैयार होगा वह कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। लैटिस पॉइंट्स में भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है। इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। इसको हम लोग इससे एक सिंबल माननी है, ए डॉट। इसको एटम भी कहो, आयन भी कहो या मॉलिक्यूल्स। तो ये फिगर जो बनाए क्यूब का, हम लोग क्यूब ही इसमें मेन है। तो ये पॉइंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब कॉर्नर पे है, सबको ज्वाइंट कर दो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट किया, फिर ये ज्वाइंट कर दो, इसको भी ज्वाइंट कर दो, इसको भी ज्वाइंट कर दो, फिर इसको यहाँ मिला दो, एक यहाँ मिला दो, और फिर एक यहाँ मिला दो, फिर एक यहाँ मिला दो। तो क्या बन गया? ये एक क्यूब बन गया। ये हुआ स्पेस लैटिस। इसी का दूसरा नाम कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। इसको यूनिट सेल भी कहते हैं, जिसका हम लोग आगे बताएंगे। कहते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इस तरह का जो 3 डायमेंशनली फिगर होते हैं, ये कितने तरह से हो सकते हैं? यहाँ कहता है देयर आर 7 क्रिस्टल लैटिस विच डिपेंड्स अपॉन द एडजेस एंड एंगल्स बिटवीन देम। कहते हैं 7 प्रकार के होते हैं, 7 का नाम अलग अलग है। तो यहाँ एक हम लोग उसी क्यूब को यहाँ बना लिए, और ये हम लोग इस तरह से हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस करके बना दिए। ये जो है मेरा ए डिस्टेंस, ए एड्ज लेंथ है, एक किनारे की लंबाई ए मान लिया, इस किनारे की लंबाई हम लोग बी मान लिया, इस किनारे की लंबाई सी मान लिया। अब ये एंगल है, तो इस पर डिपेंड करेगा, दोनों पर, एडजेस एंड एंगल्स।
तो ये एड्ज हुआ। अब इसका हम लोग एंगल्स, जैसे बी और सी के बीच अल्फा एंगल, ए और सी के बीच बीटा और ये गामा। तो ए बी सी का एड्ज लेंथ क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का एंगल्स क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल लैटिस को 7 काइंड्स बनाया गया है। 7 प्रकार के इसके लैटिस, क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जिसका आगे हम लोग इसका अभी नाम बताएंगे सातों का क्या होगा। तो ये 7 क्रिस्टल्स क्या क्या हैं, देखो नाम बताए कॉलम में बना दिए हैं। क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इस बार आया था ऑब्जेक्टिव में। इसे यहाँ बता दिए रिलेशन बिटवीन साइड्स, साइड्स क्या क्या रहेंगे, उसके एंगल क्या होगा। तो क्यूब के बारे में सब कोई जानता है कि जिसके तीनों साइड्स इड्ज बराबर हो, ए बराबर बी बराबर सी, और सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और परपेंडिकुलर जब होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री। तो सारे इसके 90 डिग्री होंगे, अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री। यदि ये कैरेक्टर रहे ए बराबर बी बराबर सी, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो उस क्रिस्टल का नाम होगा क्यूबिक। उसी प्रकार ए बराबर बी हो, यानी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऑल 90 डिग्री, वो टेट्रागोनल होगा। उसी प्रकार सब दिया गया यहाँ पर टोटल। तो किस क्रिस्टल का उसका साइड्स क्या होंगे, एंगल्स क्या होगा, एग्जाम में पूछता है। ये एंगल्स दे देगा, साइड दे देगा, और पूछेगा कि उसका कौन सा क्रिस्टल होगा। जो इस बार इस कॉलम से ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन यही था इस बार चैक में। ये हो गया, इसको याद रखना इसको। और एक जी मेंस में भी पूछता है इससे क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, जो हम पिछले टॉप अभी बताएं, अभी तुरंत स्पेशल लैटिस, जिसको यूनिट सेल भी कहते हैं। कहते हैं व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लैटिस। स्मॉलेस्ट में छोटा 3D पोर्शन लेंगे, रिपीटेड, उसको रिपीट करेंगे बाबर, देन तो क्या देगा, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस दे देगा। इसको कहते हैं हम लोग यूनिट सेल। इसको समझने की कोशिश करो। जैसे एक हम ब्रेड लेते हैं, और उस ब्रेड को क्या करेंगे, उस ब्रेड को हम लोग बड़ा ब्रेड को पीस पीस करके उसको अलग कर देंगे। मान लो उसमें 15 ब्रेड आया, पीस अलग अलग किए। अब एक ब्रेड को बैठाएंगे, अब उस ब्रेड, वह एक जो छोटा सा टुकड़ा ब्रेड का हुआ, वह भी 3D पिक्चर में है, उसको वहाँ पर रखेंगे। उसके ऊपर दूसरा ब्रेड, फिर तीसरा ब्रेड, फिर चौथा ब्रेड, 5वां ब्रेड का टुकड़ा, फिर 6ठा ब्रेड का टुकड़ा, फिर 7वां ब्रेड। इस तरह 15 टुकड़ों को एक साथ बैठा दें, फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं यूनिट सेल। वही रिपीट किए हम लोग कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाएंगे, तो एक कंप्लीट स्पेस दे देगा हमको, जो कहलाएगा यूनिट सेल। तो अब इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। अब यूनिट सेल के भी टाइप हैं। देयर आर 4 टाइप्स, मेन 3 हैं लेकिन 4। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में SCC कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको BCC कहते हैं। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल FCC, और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC। ये डिपेंड करता है कि किस जगह पर हम लोग पॉइंट को रखे हैं, पॉइंट कहाँ है। जिस प्रकार से पॉइंट जहाँ रहेगा उस प्रकार से उसका यूनिट सेल कहलाएगा। तो इसको हम लोग कल का वीडियो में बताएंगे सारे यूनिट सेल के बारे में। SCC क्या है, BCC क्या है, FCC क्या है, ECC क्या है, विथ फिगर के साथ ड्रॉ करेंगे, बताएंगे कि उसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने उसमें एड्ज होते हैं, कितना उसमें फेस होते हैं, सेंटर क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग ये हम लोग चारों यूनिट सेल को हम लोग चर्चा कल करेंगे। थैंक्स।